अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का एक अहद तमाम। लंदन में जेर इलाज बेगम कुलसूम नवाज 68 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। कैंसर में मुब्तला बेगम कुलसूम नवाज 1 साल 25 दिन जेर इलाज रही। लंदन के सर्द खाने में मैयत मुंतकिल। जुमेरात को वतन रवानगी की जाएगी। दस्ते खाकी वतन लाने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लंदन जाएंगे। रवानगी से कबल दोनों की अडियाला जेल में नवाज शरीफ से मशावरत। बेगम कुलसूम नवाज के बिछड़ने पर हर आंख अश्कबार, हर दिल अफसुर्दा। कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद साबिक वजीर आजम की रिहाइशगाह पहुंच गई। खवातीन भी गम से निढाल। मुस्लिम लीग नून का 3 दिन तक सियासी मसरूफियात मनसूख करने का ऐलान। बेगम कुलसूम नवाज को जाती उम्रा में मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल की खबर सुनकर अडियाला जेल में कैद शौहर नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर आबदीदा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हसन और हुसैन नवाज से फोन पर बात कराई गई। तीनों की पेरोल पर रिहाई का इम्कान। वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ की बीवी से आखिरी मुलाकात की दर्दनाक वीडियो मंजर-ए-आम पर। जिसने देखा आबदीदा हो गया। आंखें खोलो कुलसूम, बाबूजी, कुलसूम बाबूजी। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। कुलसूम नवाज एक बहादुर खातून थी। वजीर आजम इमरान खान का खिराज अकीदत। मौत पर गहरे दुख और गम का इजहार। लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने को शरीफ खानदान के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत। सदर आरिफ अलवी का भी बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार। चीफ जस्टिस की जानिब से भी कुलसूम नवाज के लिए दुआए मगफिरत। आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भी गहरे दुख का इजहार। बेगम कुलसूम नवाज एक बहादुर खातून थी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी गमजदा। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का भी इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, असफन यारवली, सरदार अख्तर मेंगल भी गमजदा। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ताजियत का इजहार किया। कुलसूम नवाज आमरीत के खिलाफ डट गईं। जमहूरियत के लिए गिरा कदर खिदमात हैं। उनकी बीमारी के हवाले से अपने कहे पर माजरत खा हूँ। एतजाज अहसन भी रो पड़े। कहा, अफसोस है कि मेरी वजह से बेगम कुलसूम नवाज के खानदान की दिल आजारी हुई। कुलसूम नवाज नेक, पारसा और शफीक खातून थी। बेगम कुलसूम नवाज को 3 बार खातून अव्वल रहने का एजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए के बाद 1971 में नवाज शरीफ से शादी हुई। 1999 में मार्शल लॉ के दौरान नवाज शरीफ की कैद के बाद इंतहाई बहादुरी से नून लीग की सदारत संभाली। 2017 में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद NA 120 से रुकने कौमी असम्बली बनी। अगस्त 2017 में बीमारी के बायस उन्हें लंदन मुंतकिल किया गया।
सुप्रीम कोर्ट का शरीफ खानदान के रेफरेंसेस मुंतकली के खिलाफ नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 7 रोज में तफसीली फैसला सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। महज शक या इल्जाम की बुनियाद पर किसी को कैद में नहीं रखा जा सकता। ख्वाजा हारिस के दलाइल। जो करेगा वो भरेगा, एहतसाब सबका होगा। चेयरमैन ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाजे कर दिया। तादलों से खिताब में कहा, बस मैं तो इसाक डार को हो तल ही वतन वापस ले आऊं। लूटे गए अरबों डॉलर वापस लाएंगे, करप्ट अनासिर बच नहीं पाएंगे। बिल्डर ये ना समझे कि मुझे खरीद लेंगे। मैं कोई प्लाजा या बिल्डिंग नहीं, आखिरी इनिंग खेल रहा हूं। दुआ करे कि कामयाब हो जाऊं। डैम फंड कायम करने पर भिखारी कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले कमजर्फ हैं। चीफ जस्टिस केस की समाअत के दौरान चंदा मुहिम पर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। बोले, मुखालफीन को कुछ नहीं मिला तो डैम की तामीर पर मुखालफत शुरू कर दी। हमने ये काम कौमी जज्बे के तहत शुरू किया। अपनी मदद आप के तहत काम करना भीख मांगना नहीं होता। भाषा डैम के मुखालिफ नहीं, लेकिन तहफुजात हैं, एतमाद में लिया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा। कहा, डाउन स्ट्रीम कोटरी का पानी रोककर डैम बनाना सिंध में डेल्टा को तबाह करने के मुतरादिफ है। सूबे में 50 छोटे डैम बना रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि पानी का मसला सिर्फ एक शहर का नहीं, पूरे मुल्क का है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। बारिशें न होने से सिंध के कई शहरों में खुश्कसाली का खतरा। जामशोरों के कई इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। 40,000 से जायद खानदान मुतासर होने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर का इंतबाह। थर में खुश्कसाली और ग़िज़ाई क़िल्लत, मजीद 2 नन्ही जानें निगल गई। रवां माह जांबहक बच्चों की तादाद 17 हो गई। 29 ज़ेर इलाज। इलाके में पानी नायाब। चरिंद परिंद की जानें भी खतरे में। वफाकी काबीना में तोसी, 6 नए वुज़रा ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। अली मोहम्मद खान, उमर अयूब और हैदर अली जैदी वजीर होंगे। मुराद सईद, मोहम्मद शब्बीर अली और मोहम्मद हम्माद अजहर वजीर मुमलिकत बन गए। मोहम्मद मियां सुमरो का वजीर मुमलिकत का ओहदा लेने से इनकार। कहा, कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट समेत अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहा। वजीर मुमलिकत बनना मुनासिब नहीं। लग्जरी गाड़ियों के बाद अब वजीर आजम हाउस के हेलीकॉप्टर और भैंसें भी बराए फरोख्त। 4 हेलीकॉप्टर्स और 8 भैंसें भी नीलाम की जाएंगी। वजीर आजम के मुशीर नईमुल हक का ऐलान। कहा, भैंसें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए पाल रखी थी। सानेहा 12 मई की असर-ए-नौ तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट ने 11 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। JIT को हर 2 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट जमा कराना होगी। जज के रिमार्क्स। कहा, पता लगाया जाए सानेहे का मास्टरमाइंड कौन था। मामले पर सिंध हुकूमत को इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बनाने की भी हिदायत। सानेहा बल्दिया को 6 साल बीत गए। JIT बनी। तहकीकात में पेशरफ्त के दावे किए गए। तारीख पर तारीख दिए जाने के बावजूद मुतासरीन आज तक इंसाफ की राह तक रहे हैं। 11 सितंबर 2002 को बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से 260 मजदूर जाँ बहक हो गए थे। तौहीन अदालत केस में तहरीक इंसाफ के MNA आमिर लियाकत का मुआफीनामा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया।
LOC पर भारतीय जारहियत में शहरी की शहादत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी JP सिंह को एहतजाजी मुरासला दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी, घर घर ऑपरेशन के दौरान एक और कश्मीरी स्कॉलर और 2 नौजवान शहीद। 8 सितंबर को शहीद होने वाले 5 बेटों के वालिद हकीम उर रहमान का जनाजा उठने पर कोहराम, बेटी वालिद की मैयत से लिपट गई। कराची में मुहर्रम अल हराम के आगाज पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मरकजी मजालिस और हसास मकामात पर कंटेनर लगाने का सिलसिला जारी। नुमाइश चौरंगी पर 110 कंटेनर्स लगाए जाएंगे। 8, 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। यौम आशूर 21 सितंबर को होगा। मगर फिर कायदे आज़म सहाली रहनुमा निकला। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का आज 70वां यौम वफात मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। रूस की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशकों का आगाज। वॉस्टॉक 2018 नामी मशकों में चीन और मंगोलिया के दस्तों समेत 3 लाख फौजी शरीक। एक हफ्ते रहने वाली मशकों में 36,000 फौजी गाड़ियां, 1,000 तैयारे और 80 जंगी जहाज हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खेलों के फरोग के लिए चेयरमैन PCB एहसान मानी की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी। इजलास खिताब में कहा, खेलों में बेहतरी वक्त की जरूरत और अव्वलीन तरजीह है। और एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। कप्तान सरफराज अहमद जीत के लिए पुरअज़्म। इवेंट का आगाज 15 सितंबर को होगा। टीम 16 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 19 सितंबर को होगा।